रेल में नहीं कहा, यदि है तो रोटी बेटी का रिश्ता कर दो, सारी जात खत्म, सब भारतीय हो जाओ, वर्मा शर्मा खत्म, तब जाकर आप सोचें भारत का सही विकास होगा, वरना नहीं होगा। और ये होना आसान नहीं है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ था, युगों से बनाए चला रहा और आज भी बनाए रखना चाहता है, यही कमी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संविधान दिवस 76 कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाने आए हैं यहाँ पर। तो हम कुछ नेताओं से अपनी कुछ उनकी राय के बारे में और जो SC/ST फेडरेशन है उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मैं प्रेम कुमार प्रसाद पटना से आया हूँ, ECZ का जोनल अध्यक्ष हूँ, है ना। और ऐसे रहने वाले मैं मुंगेर का हूँ, भागलपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और हम लोगों के साथ में ECZ से 45 लोग आए हुए हैं, 45 मेंबर, है ना। और कल रात में ही आए थे। तो ये संविधान दिवस जो है प्रत्येक साल यहाँ पर होता है कार्यक्रम, है ना। इस बार भी हो रहा है, किसी कारण से 2 बार गैप हो गया था लॉकडाउन के समय में, है ना। तो यहाँ पर जो मनुवादी लोग हैं, विचारधारा हमारा, वो संविधान को जैसा तथा कथित है कि बदलने की प्रयास कर रही है, लेकिन संविधान है तो हमारा देश है, और देश है तब जो है हम संविधान की सच्चा अगर भगवान का स्वरूप है अगर मानते हैं तो वह है ग्रंथ जो हमारा है वो भारत का संविधान है। क्योंकि इसी से हम पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं, इसी से हम जुडिशरी पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, इसी से हम जो है हायर एजुकेशन को ले सकते हैं, है ना। तो और साइंटिफिक जान रहे हैं कि सारा दुनिया साइंटिफिक है, कारण हर कोई कारण ढूंढना चाहता है ना। तो हम लोग कारण संविधान हमें बहुत कुछ बताता है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा तो बोल देंगे। और हमारे साथ में साथी हैं पवन कुमार। सर आपकी क्या राय है हमारी? जी, मैं पवन कुमार, मैं भागलपुर डिवीज़न से मैं आया हूँ। और ये तो जो हम लोग जिस संविधान दिवस को मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, विभिन्न स्टेट से लोग यहाँ आए हुए हैं, ये तो हमारा अधिकार है, ठीक है। संविधान जो बाबा साहब ने हम लोगों को जो दी है वो हम लोगों की एक शक्ति है, ठीक है। और बहुत ऐसे हमारे जो समाज के लोग हैं जो अभी अवेयरनेस के कारण जो है वो अभी एग्रेसिव नहीं हैं, हम लोग उसको उठाने का प्रयास करेंगे कि हमारा समाज उठे और अपने अधिकार की वो मांग करे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहुँच। लेकिन मैं एक चीज़ और ये पूछना चाहती हूँ, लाइक कि हमने बोला कि हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक ग्रंथ है। लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारे संविधान की इतनी पावर, जो संविधान को लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनके बलबूते पे, उनके नेतृत्व पे हमारा ये संविधान को कोई छीन नहीं सकता। ये तो मैं समझती हूँ कि हमारे संविधान को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आजकल जो भी हमारे राइट्स, और जैसे कि सर ने भी अपने भाषण में हमें बताया था कि हमारी पॉपुलेशन, पहले जो मंडल कमीशन आई थी तो हमारी जो रिजर्वेशन था वो 22% समथिंग था, ठीक है, 27% समथिंग था। तो अब हमारी पॉपुलेशन जब बढ़ गई है तो जो रिजर्वेशन है नीचे कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वो क्यों नहीं बढ़ रहा? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसलिए कि हम लोग इस दिशा की ओर जो पहल होनी चाहिए, जो ग्रामीण रूट लेवल की जानकारी, संविधान का जो मतलब घर घर तक संविधान पहुंचना चाहिए, उसकी कहीं न कहीं पर अभी चूक है। घर घर संविधान को जाना है प्रति, और सिलेबस में चाहे CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या अन्य किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, संविधान की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। संविधान की पढ़ाई होनी चाहिए। और लाइक तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए क्या कर रही है कि लाइक हमने एम्स बनाए, स्कूल्स बनाए, लेकिन आज भी जो स्कूल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं उनको ठीक से नहीं देखा जा रहा है। आज भी इतने सारे बच्चे हैं जो दलित हैं, उनके साथ भेदभाव होता है आज भी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ऊपर है फिर भी आज भी इतना भेदभाव होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली में जो हमारा समाज का स्ट्रक्चर है, कोई जो समाज मेरा विकास कर गया ऊपर की ओर, वो नीचे देखना नहीं चाहता। उसको कभी कभी तो हम ऐसा भी देखने को होता है कि हमारा ही समाज कभी ऊपर उठता है ना, कभी तो नीचे वाले को नहीं देखता, अपने भाई को भी नहीं देख पाता वो कि मेरा किस रूट पर है। तो जिस दिन हाथ से हाथ नहीं पकड़ेगा, अब पकड़ करके ऊपर लाने की बात नहीं सोचेगा, तब तक जो है हम अच्छा तो जो हमारे नीचे पायदान पे जो हमारे नीचे पायदान पे लोग हैं, ठीक है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जो लोग मतलब गुड अचीवमेंट प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, तो जो गुड अचीवमेंट प्राप्त करने ही IAS ऑफिसर बन गए, मंत्री बन गए, तो उनका भी दायित्व बनता है कि जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हुआ है, हम उसको उठाने का काम करें।
ठीक है, जो अभी तक मतलब कहीं न कहीं खामियां है ना, खामियां है, उस कमियों को पूरा करने का हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे फाउंडर मेंबर भी भागलपुर से हैं। सबसे बड़ी बात है कि आदमी को अपना ताकत का एहसास होना चाहिए। अम्बेडकर से इतना तो कष्ट किसी को नहीं है। जब उन्होंने संघर्ष करके इतना बड़ा, हम लोग के संविधान दिवस में एक प्रतिज्ञा लिया गया है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं कि अपने समुदाय के बच्चे को, एक बच्चे को आप गोद लीजिए, उनका पूरा फीस आप भरिए, इसके बाद उसको पढ़ा लिखा के जितना जागरूक कर सकते हैं उतना जागरूक करिए। तो यदि सभी SC/ST के लोग इतना अच्छा से कर सकते हैं, इतना लोग मना सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा और उनको जागरूकता मिलेगा। इसी तरह से माना कि विकास होगा, एक से एक दूसरा करेगा, दूसरा तीसरा को करेगा। और जब भी कभी अम्बेडकर दिवस का मौका हो या संविधान दिवस का मौका हो या रविदास जयंती का मौका हो, मिलजुल करके इसको एक मनाना चाहिए। और इसको हर एक जितना भी SC/ST या का घर है वहाँ पर इसको उत्सव के रूप में बनाना चाहिए, जिससे जिस तरह से आप दूसरे के हिंदू धर्म के देवी देवता को पूजा करते हैं, उस तरह से भगवान जैसे कि बुद्ध है या वो माने कि अम्बेडकर है, इनको पूजा के रूप में देखिए, इनका खूब उत्सव के रूप में मनाइए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और इससे सफल हो जाए। सर, मेरा आप तीनों से एक सवाल है। लाइक कहना आसान होता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। कहना बहुत आसान होता है लेकिन अगर रूट लेवल पे हम देखें तो कोई भी पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्टली नहीं अपनाई जाती है। पॉलिसी पहले कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं था और ना कभी होगा। ये हमको खुद करना पड़ेगा। जो हम लोग के बच्चे हैं उसको खुद इस बात को सपोर्ट दे के बनाना पड़ेगा, या खुद अपना जब तक हासिल वो नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। कभी भी गवर्नमेंट मेरा भलाई कभी नहीं करेगा, भलाई हमको खुद अपने से ही करना होगा। जो है इसका यही माने कि आंसर होगा और यही सबको ही अपनाना पड़ेगा। बोले तो जिस समुदाय में हम लोग रहते हैं वहाँ कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। जागरूकता ही सबसे बड़ा चीज़ है और उसको जितना हो सके हम लोग जो भी अवेलेबल हैं अगल बगल में जो भी शिक्षित लोग हैं उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट मेरे लिए कभी कुछ किया नहीं, कभी कुछ करेगा भी नहीं। जो बस आप पहले प्रश्न करिए तब उत्तर की बात करूँ। आप प्रश्न करिए मेरे, तब उत्तर की बात करूँ तब मैं बोलूँगा। आप हम जैसे देख रहे हैं जो तुगलकाबाद लैंड वाला जो डिस्प्यूट हुआ था, तुगलकाबाद लैंड वाला, उसके बारे में आपको क्या लगता है? जो उसमें जमीन जो हस्तगत कर ली। हाँ वही। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस प्रकार से पहले एक कंसेप्ट था, दूर हो थोड़ा रो, एक कंसेप्ट था राक्षस और देवता का। तो राक्षस ना पैदा हुए ना कभी होंगे, ना देवता पैदा हुए ना कभी होंगे। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, एक कंसेप्ट है। आज वो विचारधारा नीचे को आई और तब्दीली हुई। उसमें क्या हुआ, जो राक्षस थे जो उन्होंने मनु बनाए वो आज हो गए अम्बेडकरवादी, और जो देवता थे वो हो गए मनुवादी। अब इन दोनों में क्या संघर्ष चल रहा है? अम्बेडकर भारी विचारधारा जो है वो समतावादी दृष्टिकोण को अपनाई हुई है, जबकि मनुवादी व्यवस्था श्रेष्ठता को अपनाई हुई है। वो अपनी श्रेष्ठता छोड़ना नहीं चाहते। कौन? मनुवादी। और हम संघर्ष किसकी कर रहे हैं? समता की, समता आनी चाहिए समाज में। अब देखिए, नेचर में हर प्रकार की समानता है। वेदों में भी ऐसी बात कही गई है, क्योंकि आज तक वेदों को अध्ययन करो तो उसमें किसी देवता का जिक्र नहीं है जो आज के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई नहीं है। उसमें प्राकृतिक देवता थे। इंद्र वर्षा का देवता, इसका मतलब ये कि बारिश सबको होती है। वरुण जल के देवता, यानी सबको समान जल मिलता है। इस प्रकार के होते। अब मैं देखिए, फिर भी आज तक वो कंसेप्ट बदला नहीं जो राक्षस देवता का शुरू हुआ। आज भी मनुवादी दृष्टिकोण के लोग अपनी श्रेष्ठता को कायम रखना चाहते, इसीलिए अत्याचार कर रहे। नहीं, मानव वो भी और मानव हम भी। तो ये समता और श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही है और अनावर चलती रहेगी जब तक। अच्छा इसमें देखिए, जो निम्न स्तर के दलित लोग हैं, OBC हैं और अल्पसंख्यक हैं, ये भी अपने में गलत हैं। इनमें भी ऊंच नीच की भावना पैदा कर। जात बुरी चीज नहीं है। जहाँ जातिवाद आ जाता है, ऊंच नीच की
फीलिंग्स आ जाती। वर्ग हर दुनिया के हर कोने में रहा है, कोई भी जैसे गया वर्ग ना, लेकिन यहाँ इंडिया का जो वर्ग है उसमें ऊंच नीच की भावना सम्मिलित, जो श्रेष्ठता वाली बात है। जब तक ये श्रेष्ठपन नहीं छोड़ेंगे मनुवादी, जब तक समानता नहीं आएगी। और उसमें और आगे बात है, जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल, ये भी अपने आप में एक नहीं है, इनमें भी दृष्टिकोण सुनिए। जैसे समतावादी दृष्टिकोण उच्च वर्ग में है, इस वर्ग में भी समतावादी दृष्टिकोण है, इसमें भी बना लिए कुछ उच्च हैं कुछ निम्न हैं। कुछ जातियों शेड्यूल कास्ट में उच्च समझती हैं, कुछ को निम्न समझती हैं। एकता स्थापित कैसे होगी? तो सर एकता, समतावादी पहले समझिए, सामंतवादी दृष्टिकोण यानी कि कुछ उच्च राजा है और कुछ प्रजा है, वही इन जातियों में भी है। शेड्यूल कास्ट बने हैं पर सामंतवादी व्यवस्था इसमें भी कायम है। और जब तक ये नहीं होगी, ना तो शेड्यूल कास्ट एक होगा, ना ओबीसी एक होगा, और ना अल्पसंख्यक। और जब तक ये तीनों एक नहीं होंगे, राज नहीं कर सकते। बात से ये 54% ओबीसी 27% क्यों नहीं राज कर पा रहा है? क्योंकि एक देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वर्मा जी कौन बड़ई, वो शर्मा जी क्यों बनना चाहते हैं? आप देखने मैं तो देखा होगा आपने, शर्मा जी लगा देते क्या 12% में जाना चाहते, 12% में लोगों में, और जबकि अपने आप में 54% है। वो अकेले पर दम पर दुनिया हिंदुस्तान पे राज कर सकते हैं, पर उनमें भी वही सामंतवादी व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना, बोले श्रेष्ठ वो। जब तक ये ऊंच नीच की भावना नहीं जाएगी, और मुझे नहीं लगता ऐसे आसान नहीं जाएगी, जब तक पूरे सब के सब एक होंगे, एक जूता तीन लड़ेंगे, तब ये सब। तो आज लड़ाई, और पहले भी वही थी, कौन सी वाली, राक्षस देवता। और आज लड़ाई जो हो रही वो किसकी हो रही? मनुवादी और अम्बेडकरवादी, समता और श्रेष्ठता। लेकिन मैं दावा देता हूँ, एक दिन समतावादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग अवश्य जीतेंगे, क्योंकि नेचर से कनेक्ट हैं। नेचर समानता चाहती है, और मनुवादी जबरदस्ती चाह रहा है, श्रेष्ठता कायम रखना चाहते हैं। सर हम एकता की बात कर रहे हैं, तो हम जो है, अगर हम एकता की बात कर भी रहे हैं जैसे, तो हम एज अ इंडियन क्यों नहीं सोच रहे, एज अ भारतीय क्यों नहीं सोच रहे हम? नहीं, भारतीय छोटे, उन्हें श्रेष्ठता कायम रखेंगे ना भाई। देखिए, मैंने क्या बोला, शेड्यूल कास्ट में भी सामंतवादी दृष्टिकोण है, हर एक में। तो वो श्रेष्ठता वाली जो बात है, वो किसी को एकता में नहीं लाना देते। बिल तो रेट है कि मैं आपसे ऊंचा हूँ, वो जातिगत व्यवस्था में ऊंची बात हूँ ना। ये जब तक नहीं जाएगी, जातीय उन्मूलन नहीं होगा, तब तक ये ऐसा। अब उसमें क्या, दो ही बातें अंबेडकर जी ने कही, रोटी बेटी का रिश्ता। यदि रोटी हम आपके साथ आज तो खा भी रहा है, वो छोड़ देता। अरे ऐसा कोई भी नहीं जातिवाद मानता, नहीं पूरी तरह मानता। आप देखिए, एक जनरल का व्यक्ति आपके साथ भोजन कर रहा है और वो छोड़ देता है एक अंश, कहेगा आप खाओ। मेरा मानना ये है कि जब तक ये जो है आसान नहीं है जाति का उन्मूलन, इस दुनिया से आसान नहीं। हिंदुस्तान में तो कूट कूट के भरा, हर व्यक्ति में, वो उनमें सवर्णों में नहीं है, शेड्यूल कास्ट में भी जातिवाद है। और जब तक शेड्यूल कास्ट में भी जातिवाद, हर एक क्रम में जातिवाद, वो केवल ऊंच नीच की भावना, इसे उन्मूलन आसान नहीं है। और जब तक ये नहीं जाएगा, हमारा समाज संघर्षशील नहीं बनेगा, अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अम्बेडकरवादी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो नेचुरल वे पे चलना है। नेचर सबको समानता चाहती है, कभी भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं देती सबको। लेकिन ये श्रेष्ठ वाले जो हैं, श्रेष्ठता वाले, ये भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर जाए मार दें, लेकिन ये छोड़ नहीं सकते अपनी श्रेष्ठता को। और जो आईपीएस संजय वर्मा ने जो अपना बयान दिया था, उस पर आपकी क्या राय है? वो अभी जो हो रहा है, बिल्कुल वो उनका वही अम्बेडकर विचारधारा है उनकी भी, कि भाई आप कह रहे हो कि भाई हाँ, वो कौन सा वो डायलॉग मारा भी भगवत जी ने, जातीय उन्मूलन वाला, वो क्या भी जो डायलॉग मारा है उन्होंने, लाइक अगर वो इस चीज पर बोलेंगे तो नौकरी। अरे उनका कहना क्या मतलब, अब देखो उन्होंने तो ये कह दिया कि वो सब हैं हिंदू और वो जातिवादी उन्मूलन का डायलॉग है भगवत सिंह का। लेकिन वो रेल में नहीं कहा, यदि है तो रोटी बेटी का रिश्ता कर दो, सारी जात खत्म, सब भारतीय हो जाओ, वर्मा शर्मा खत्म, तब जाकर आप सोचे भारत का सही विकास होगा, वरना नहीं होगा। और ये होना आसान नहीं है। जो व्यक्ति श्रेष्ठता युगों से बनाए चला रहा है और आज भी बनाए रखना चाहता है, यही कमी है। और जैसे कि
और जैसे कि हम देखते हैं लाइक जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना नकली रिजर्वेशन कार्ड बनवाते हाँ, हैं बहुत। उसका यूज ऐसे मैम देखा कि ऐसे एसटी के जनरल एसटी के तो जागरूक होते, एसटी के सर्टिफिकेट बहुत पंडितों ने बना रखे जनरल कास्ट ने, जो लाखों लोग कर रहे हैं, और लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। सरकार कह रहा हमारा व्यक्ति बेनिफिट उठा रहा, और वो भी उसके लिए हम लोग संघर्ष नहीं करते, पहचाने उसको चिन्हित करें और उस पर संघर्ष करें, लेकिन मानेगा कौन? मानने वाला कौन है? मानने वाला कौन है? मानेंगे तो वही।